सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन स्टार्ट कर रहे थे यूनिट थर्ड में क्या पढ़ रहा था अपन ने? हाँ, कुछ जैसे फीडिंग पढ़ी थी, चैलेंज फीडिंग है ना, स्ट्रीमिंग अप, ये सब कुछ फीडिंग मैंने एक बार आपको डिसाइड मतलब वो पढ़ाई थी। एक बार फिर से इनको देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्टली चैलेंज फीडिंग क्या होती है? दैट चैलेंज फीडिंग में एनिमल के साथ में एक चैलेंज रहता है कि उसको मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये एनिमल के लिए चैलेंज है। तो फीडिंग से हाई लेवल ऑफ कंसनट्रेट टू रीच द मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। तो वो ये मतलब जब उसको हम हाई लेवल ऑफ कंसनट्रेट फीडिंग देते हैं तो तब हमको मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन मिलता है। दैन फ्लशिंग क्या होती है? टेम्पररी बट पर्पसफुल वैल्यूएशंस इन द प्लान ऑफ न्यूट्रिशन अराउंड फीडिंग टाइम, सो दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग। स्टीमिंग क्या होता है? तो फीडिंग से हाई एनर्जी डाइट इन लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर्स a pregnant cow for calvings and lactations, that is called streaming up। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो हम एक्स्ट्रा राशन हाई न्यूट्रिएंट मल्टीविटामिन वाला जो हम राशन देते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमिंग अप, ताकि वो पार्चुरेशन भी अच्छा हो और बच्चे के लिए न्यूट्रिशन भी अच्छा अवेलेबल हो जाए ताकि बच्चा हेल्दी हो। फ्लशिंग अप तो ये पता ही है कि जब अच्छा हमको स्पर्म का प्रोडक्शन और अच्छा ओवा का प्रोडक्शन करवाना है तो हम उनको फ्लशिंग राशन अच्छा देते हैं, है ना। दैन क्रिप्टोक्रेडिज में क्या होता है? तो एनिमल मेल एनिमल्स इज विच वन और बोथ द टेस्टिकल्स फाल टू डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोक्रेडिज। कलिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और अनप्रोडक्टिव एनिमल्स फ्रॉम हर्ड, दैट इज कॉल्ड कलिंग। डिवॉर्मिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंटरनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिवॉर्मिंग। ड्राई पीरियड्स इंटरवल बिटवीन डेट ऑफ ड्राई टू डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग, दैट इज कॉल्ड ड्राई पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। सर्विस पीरियड्स पीरियड्स बिटवीन parturations to successive conceptions expressed in a day, that is called service period. Heifer calf, a female calf under 1 year of age, that is called heifer calf. Heifer क्या होती है? females individuals that has not yet calvings, usually less than 18 to 24 month of age, और intercalving periods number of day between two successive calving, that is called intercalving period। मेंटेनेंस राशन क्या होता है? तो राशन दैट मेंटेन्स नॉन प्रोडक्शंस कंडीशंस विच गुड हेल्दी ओनली, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस राशंस। देन ओपन एनिमल क्या होता है? फीमेल एनिमल्स दैट हैव नॉट बीन ब्रीड, that is called open animal। Parturations act of delivery in animal, that is called parturition। Ration the total amount of feeds that an animal is offered during a 24 hours period of time, that is called ration। ओके, मतलब पूरे दैट मीन्स मॉर्निंग से लेकर शाम तक, इवनिंग तक जो भी उसने इनटेक किया दैट इज कॉल्ड राशन। दैन उसके बाद स्प्रिंगर क्या होता है? तो आप फीमेल बोवाइन शोइंग साइन ऑफ एडवांस प्रेगनेंसी और काउ क्लोज टू गिविंग बर्थ, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंगर। दैन वीनिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द काफ फ्रॉम वन काउ टू फीडिंग्स डैम आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड वीनिंग। प्रोलिफिकेसी क्या होती है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड prolificacy। fecundity, ability to give birth of offsprings frequently, that is called fecundity। puberty, when reproductive tract and secondary sex organ started to acquire their mature form, that is called puberty। फोल क्या होता है? यंग आर्स मेल और फीमेल्स बिलो 1 year of age, that is called फोल। व्हील, the meat of calf below the age of 3 months, that is called veal। Veal calf feed for early slaughters, usually less than
3 month old, that is called cow beef. Beef क्या होता है? Meat of cattle, that is called beef. Meat of buffalo, that is called cara beef. Meat of sheep, mutton. Meat of goat, chivon. Meat of swine, pork. Beef, lamb, mutton, pork, veal, venison, and goat, that is called red meats. White meats, rabbit and poultry is white meats. For fertility is the ability of an animal to produce a living young. Ability to produce the fertilized ova, that is called fertility. Inability to produce any offspring or normal young, that is called sterility. Primatins, sterile heifers bonds twins with the male, that is called primartin. और कास्टेशंस, इट इज़ रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स या फिर इनफर्टाइल बुल, दैट इज कॉल्ड कास्टेशंस. टीजर बुल, वेसेक्टोमाइज्ड बुल्स यूज्ड टू डिटेक्ट द हीट्स और स्ट्रेस ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड टीजर बुल. कैटल्स, एनिमल्स ऑफ द काऊ स्पीसीज, काऊ, बफेलो, बुलक, हीफर्स, काव, एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड कैटल. Then bat cow, milking cow, that is called bat cow. And yearlings, uncastrated bovine between 1 to 2 years age, that is called yearling. Or conception, act of fertilization, that is called conception. Dam, female parents is called dams, male parent is called sire. Broken month animals indicates that the animal is starting to lose some teeth and indications that it is an older animals. In case of pig terminology, pig, young swine. Castrated male swine is called barrow. Uncastrated male swine is called boar. Act of parturition in swine is farrowing. Female swines that has not had a litter, so that is called gilt. Female swines that has had a litter, that is called sow. मतलब not had a litter, so that is called gilt. And आप कोई लाइव हो क्या? कोई लाइव हो तो हाय हेलो भेजो थोड़ा सा, और कुछ डाउट हो तो भी वो भी भेजना है ना. क्लास में कौन कौन लाइव है? अरे लाइव स्टार्ट क्यों नहीं बता रहे? एक मिनट, लाइव स्टार्ट क्यों नहीं बता रहा है? हेलो, क्लास लाइव नहीं बता रहा है ग्रुप में, मतलब उसमें ऐप में. हाँ हाँ हाँ. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, हो जाओगे थोड़ी देर में लाइव. देन यंग स्वाइन इज पिग, castrated male swine is barrow, uncastrated male swine boar. Act of parturition in swine farrowing. Female swine that has not had a litter, so that is called gilt. Female swine that has had a litter, so it is called sow. Open gilt, young female pigs which has
not been served, that is called open gilt. Then close gilt, a young female pigs which has becomes pregnant is called close gilt. Then store pigs, pig between weaning and fattenings, usually between 8 and above 15 weeks, is called store pigs. Runt, card, crit or cartling. The last young one parots in a letter, that is called runk, card, crit or critling. Then rotaling act of the act of a pig's burrowing its nose into the grounds in order to access vitamin and minerals in the soil and eat a small insect, that is called rotaling. Crown, old broken mouth Eve, which has been retained in a breeding flock because of her excellent breeding performance. Jimmers, a female sheep which is between first and second shearing, that is called jimmer. Sigi, a ram castrated after service, that is called sagi. Yield or gilt क्या होता है? Borns or non-lactating animal, that is called yield. Removal of wool is called shearing. A sheep from weanings until its first shearing is called hogged. और coast क्या होता है? ram raised without help of its mother is called coset. Then terminology of horse, colt or foal, a male young one under 1 year of age, or filly, female young one under 1 year of age. A horse or over 1 years and under 2 year of age, that is called yearling. Mule, offspring of a male and a male donkey, it is sterile, that is called mule. Offspring of stallions and female donkey, mostly sterile. Stallions, uncastrated male horse. Stallions or stud horse are stallions that used for breeding, that is called stud horse. Jack, a male uncastrated donkey, that is called jack. Or Janny or Janets, a female donkey, that is called jack or Janets. Jack ही है ना? Janet. Then pony, a small type of horse under 14.2 hands, about 57 inches at the withers, that is called pony. Light horse, normally 14.2 to 17.0 hands high, used for riddlings, racing, sowing. Or draft horse normally over 16 hands at withers, used for work, that is called draft horse. Dog, an adult male bitch in an adult female dog. Pups, a young one of either sex of dog. Act of giving birth in young one, whelping. Cat, Tom, uncastrated male cats. Adult female cat, coin. Natures, castrated male natures. Young one of either sex of cat, that is called kitten. The act of giving birth to young, that is called quinine. In case of poultry, newborn chickens, cockerels, or adult male uncastrated chickens, cocks. Young female chicken, pullets. Adult female chicken, hen. Castrated male chicken, capon. Young chickens raised for meat up to age 6 to 8 weeks, that is called broiler. Roasters, mature chickens used for meat, roaster. Chicken developed to produce a large number of eggs, that is called layers. Adult male uncastrated chickens having tendency to roots on stand on a perch while sleeping or looking for danger, that is called rooster. Tendency to roast or stand on a perch while sleeping or looking for danger, that is called rooster. Lying, act of parturition in chicken. Flock, a group of poultry birds is flock. Sound produced by animal, cattle and buffalo bellowing.
sheep and goat bleating, in case of pig grunting, dog barking, horse neighing. Okay. पब्लिक हेल्थ में कौन है यहाँ पे? पब्लिक हेल्थ में कौन है? पब्लिक हेल्थ में मुझे नहीं पता। आप ही है ना पब्लिक हेल्थ में? हाँ मैं तो आप ही है। तो राणा सर थे, अब पता नहीं है राणा सर कहाँ पर है। नहीं है। हाँ अभी नहीं है वो, तो उनके वो तो आप ही करेंगे ना हैंडल। अभी तो हैंडल तो अभी आपको ही हैंड ओवर करके गए होंगे, या फिर जो आप आए हैं तो आप ही के हैंड ओवर हो गया होगा सब। अभी तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ एक्सटेंशन का ही हमारे एक जूनियर है, वो अभी देख रहा था, बाकी का उसी से पूछ लो। एक्सटेंशन ही देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ? नहीं राणा सर हैं ऑलरेडी इसमें। अच्छा। हाँ सॉरी, मैंने लाउड स्पीकर करना ही भूल गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी ना मेरी। चलिए ठीक है, क्लास लाइव हो जाएगी, नहीं हुई है तो अपन कंटिन्यू कर देते हैं इसको। ओके, सो वी विल स्टार्ट टर्मिनोलॉजी अगेन। सीप एंड कॉर्न की, जैसे कि कॉर्न ओल्ड ब्रोकन माउथ eats which has been retained in a breeding flocks because of her excellent breeding performance, that is called crone. Or Jimmers, a female sheep which is between first and second shearing. Jimmer Saigi, a ram castrated after cervical sagging. Yard or yield, a barren or non-lactating animal, or shearing removal of wool. Then hogging, a sheep from beginning is fill. Its first shearing possesses a lamb raised without the help of its mother. इसको क्या बोलते हैं? पोसेट्स। देन हार्ट्स एंड म्यूल्स। कोल्ट जो है ये मेल यंग वन अंडर 1 year of age कोल्ड और फॉर फिली। फीमेल यंग वन अंडर 1 year of age yearling। हॉर्स ओवर 1 year and under 2 year of age। Mules offsprings of a male and a male donkey. It's is of sterile. Henny
offsprings of stallions and females donkey mostly sterile. Stallion uncastrated male horse stallions, steady horse stallions that used for breedings. Jack a male uncastrated donkey is jack. Jenny or Jenny is a female donkey. Red pony, a small type of horse under 14.2 hands, about 57 inches at the wither. Light horse, horse normally 14.2 से 17 hands high, used for ridings, racing and sowings. Draft horse, horse normally over 16 hands at withers, used for work. Then in case of dog, an adult male is called dog, adult female dog is bitch, young one of either sex dog is pups, act is giving birth to young one is whelping. In case of cat, unconstituted male cat is Tom, adult female cat Queen, constituted cat natures, young one of either sex of cat is kitten, act of giving birth to young Queen. Then poultry is chickens, newborn chicken is called chicks, young male chickens is cockerels, adult male chickens cocks, pullets, young female chicken pullets, adult female chicken hen, castrated male chicken is capon, young chickens raised for meat up to age 6 to 8 week broiler. Matures chickens used for meats roasters. Chickens developed to produce a large number of eggs layers. Adult males chickens having tendency to roots or stands on a perch while sleeping or cooking for danger is rooster. Act of parturition is chicken. ये group of poultry birds is flock. Sound produced by animals, cattle and buffalo bellowing, sheep and goat bleatings, pig in case of gruntings, dog barking, horse neighing. In case of horse animals, cattle and buffalo sad by a brand, sheep and goat pen, pig in stay, dog kennel, horse stable, rabbit hatch. Then gestation period of parent species, dog में 2 months 2 days, pig में 3 months 3 weeks 3 days, sheep और goat में 5 months 5 days, and buffalo में 10 months 10 days, horse में 11 months 11 horse में जो है 11 months 11 days, elephant में 2 years 22 months. ओके, then साइंटिफिक नेम की बात करते हैं. बॉस इंडिकस, इंडियन हम्प्ड कैटल्स, बॉस टॉरस, एक्सोटिक पोल्ड कैटल्स, बबलस इज रिवराइन बफेलो, ओविस एरिस सीप, कैपरा हिरकस गॉट, सस स्कोरपा यूरोपियन स्वाइन, सस विटस इंडियन स्वाइन, इक्वान कैवलस हॉर्स, गैलस पोल्ट्री. देन इन केस ऑफ एनिमल्स, कैटल एंड बफेलो, इसमें सैड बायरे ब्रांड्स, सीप एंड गॉट पैन, पिग स्टेट, डॉग कैनल, हॉर्स स्टेबल, रैबिट जो है वो हैच. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, टू मैन रीजन्स, प्रूफ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड मैनेजमेंट ट्रेसेबिलिटी. ये क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पर्पस की देखते हैं तो फॉर आइडेंटिफिकेशंस एंड issuing certificates for registrations in the milk society, for insurance purpose, for licensing of breedings fall under livestock improvement act, for identification in case of animals to be exports or purchasing of breeding bulls, to use gates certified for diagnostic test, for keeping livestock records to assess the productions and productive performance of individual animal or herds, for selections and culling is for pregnancy testing. बर्ड की बात करते हैं. लैग बैंड,
VWAND and microchip implement, SIP and GOT की branding, collar, electronic और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर टैगिंग और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स SAMI परमानेंट पेंट भी हम इनके उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा देते हैं। पिग में कॉलर पहना देंगे, ईयर नोचिंग कर देंगे, ईयर टैगिंग कर देंगे, जो भी नॉन इलेक्ट्रिक रहती है, और टैटू बना देंगे। डॉग में कॉलर बैंड पहना देंगे, माइक्रोचिप इम्प्लांट कर देंगे और टैटू बना देंगे। हॉर्स में कॉलर बैंड पहना देंगे जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल होगा, ब्रांडिंग कर देंगे, माइक्रोचिप इम्प्लांट कर देंगे और लिप टैटू बना देंगे। कैटल एंड बफेलो ब्रांडिंग कर देंगे, चीज़ एंड ब्रांडिंग, हॉट आयरन से दैन एंड कॉलर पहना देंगे। इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक के कुछ मैनेजमेंट कुछ टर्म है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की कुछ टर्म है, जैसे कि हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग। हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग ये परमानेंट मेथड्स है। टेम्पररी मेथड्स ईयर टैटूइंग और कीलिंग इज कॉल्ड टेम्पररी मेथड। इलेक्ट्रिक मेथड्स जैसे कि RFID टैग एंड बार कोडेड टैग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक टैग। दैन उसके बाद बायोमेट्रिक्स जैसे विजुअल पैटर्न, आइरिस पैटर्न, सलाइवा सैम्पलिंग्स, वाइट मार्क, फेशियल रिकॉग्निशंस, मूवमेंट पैटर्न्स, ईयर वेजल्स पैटर्न्स एंड रेटिनल पैटर्न्स और मजल पैटर्न, ये सब कुछ जो है वो हम इस पैटर्न के द्वारा भी हम बायोमेट्रिक कर सकते हैं। आई का आइरिस पैटर्न्स, विजुअल पैटर्न, सलाइवरी सैम्पलिंग, वाइट मार्किंग्स, फेशियल रिकॉग्निशन, मूवमेंट पैटर्न्स, ईयर विजुअल्स पैटर्न्स, रेटिनल पैटर्न और मजल पैटर्न से हम क्या सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। कॉमन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है यूज, जैसे कैटल बफेलो में ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग करते हैं। ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग इन केस ऑफ कैटल बफेलो, ईयर टैगिंग, टैटूइंग और ब्रांडिंग इन केस ऑफ कैटल बफेलो। सीप और गॉट में ईयर टैगिंग एंड टैटू इन केस ऑफ सीप और गॉट में ईयर टैग एंड टैटू। हॉर्स में लिप टैटू, दैन पिग में ईयर टैग एंड ईयर नोचिंग। पोल्ट्री में लेग, हैंड एंड विंग हैंड, लेग में कर देंगे या फिर विग में वैन पहना देंगे। दैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड आइडेंटिफिकेशन मैथड्स, इट शुड बी मिनिमाइज्ड डिजिट एंड गिफ्ट्स विथ easy, it should be easily visible contact with the background without ambiguity. Animals should act with least disturbance while reforming to the mark. It should not hinders in the animal's health and productions. The adopted animals should be documented and be ever to used for long times. Then brandings, hot and cold brandings, iron shaped as digits. Hot brandings, most practical methods, 3x4 or 3 to 5 seconds. Disadvantage, reduced value of skin quality, painful practices, avoid rainy seasons and wet हेयर स्किन, अप्लाई मस्टर्ड्स ऑयल एंड जीरो, ये सब क्या है इनके हो गए डिसएडवांटेज हो गए। दैन उसके बाद कोल्ड ब्रांडिंग, हॉर्स एंड बेबी काप की बात करते हैं। तो ड्राई आइस हो गया 79 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन से -196 डिग्री सेंटीग्रेड। एडवांटेज, डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्किन, है ना। दैन रॉड इज कूलेंट फॉर 24 आवर्स। डिसएडवांटेज, नॉट फॉर वाइट स्किन एनिमल्स, डिस्ट्रॉय मेलानोसाइट्स, है ना। कोल्ड ब्रांडिंग से क्या होता है, जहाँ पर लगा रहे हैं मेलानोसाइट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हॉर्न ब्रांडिंग से इस मैच्योर से बफेलो। दैन टैटूइंग्स ईयर में करते हैं। देन बुंड विथ डाई, बुंड जहाँ करके और उसमें डाई भर देते हैं तो रिटेंट अंडर स्किन। एंड डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर डार्क एनिमल एंड इट्स नॉट विजुअल फ्रॉम डिस्टेंस। ईयर टैगिंग्स जैसे नंबर्स, मेटल और प्लास्टिक मेटल्स। एडवांटेज क्या है कि अप्लाइड क्विकली एंड easily and also not difficult to read. Disadvantage, loss frequently and may damage the ear.
killing pig with a pigment having a greasy basis, it's temporary. Ear notching pig be cut on a specific site of ears. Identifications of up to 161 litters and 26 pigs. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन आप तो इतनी करते हैं कि 161 लेटर्स और 26 जो है वो पिग में है ना. दैन यार ये कौन सी वाली आ गई, एक मिनट रुकना बच्चों. ये हो गया, ठीक है. अब मैं दूसरी चालू करती हूँ. एक्चुअली क्या है कि पूरी एक स्लाइड बनवाने के लिए दी थी. देखो अपन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और इस पे थी ना. ये तुमको पढ़ा दिया था क्या मैंने, हाउसिंग ऑफ कैटल बफेलो. हाँ चलो ट्रांसपोर्टेशन से एक बार और फिर से हम देख लेते हैं. ठीक है, तो अगेन कंटिन्यू करेंगे. तो ये एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स. कहाँ तक हमने पहले देख लिया था. यहाँ तक हो गया था एनालिसिस है ना. एनिमल अनफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को हमने देख लिया था यहाँ तक. एंड अनेबल टू मूव से अनेबल्स टू मूव इंडिपेंडेंटली विदाउट पेन्स, सीवियर ओपन बोन्स प्रोलैप्स एंड फ्रिक्वेंट एनिमल्स विथ 90% एंड मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड्स हैज ऑलरेडी पास्ड. फीमेल्स हाउ हैव गिवन बर्थ इन द प्रीवियस week. तो हम कहाँ पर थे, एनिमल अनफिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्यों अनफिट होते हैं, तो अनेबल टू मूव से इंडिपेंडेंटली विदाउट पैर है ना. उनको मूव करते टाइम कोई भी डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली पैन नहीं होना चाहिए ना, या इंडिपेंडेंटली विदाउट पैन होना चाहिए एनिमल. सीवियर ओपन बोन्ड और प्रोलैप्स होना चाहिए. प्रेग्नेंट फीमेल्स विथ 90% और मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड्स हैव ऑलरेडी पास्ड. और फीमेल्स हाउ हैव गिवन बर्थ इन द प्रीवियस वीक. ओके, दैन ये समझ में आया ना कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है विथ 90% और मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड हैव ऑलरेडी पास्ड. मतलब ऐसा है कि उसमें एक प्रेग्नेंट काऊ है तो उसका 9 मंथ 9 डेज है, तो 90% जो है वो जेस्टेशन एक प्रेग्नेंट एनिमल का उससे ज़्यादा होना चाहिए. फीमेल्स हु हैव गिवन बर्थ इन द प्रीवियस वीक, या फिर वो प्रीवियस वीक पे उसकी बर्थ हो चुकी हो ऐसा. Then newborn animals whose neighbor has not completely held. Pig of less than 3 weeks, lamb in case of less than 1 week, calf of less than 10 days of age. If they are transported more than 100 किलोमीटर, मतलब 3 वीक की पिग
और इन केस ऑफ less than 1 week of lamb or less than 10 week of calf, 10 day of calf, they are transported more than 100 kilometer. That means इनको 100 किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हैं. डॉग एंड कैट्स लेस देन 8 वीक ऑफ एज अनलेस दे आर accompanied by either mother. ओके, उसके अकेला भी ले जा सकते हैं, उसके मदर के साथ भी लेके जा सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ फुट में क्या होता है तो मूवमेंट ऑफ फुट द शॉर्ट डिस्टेंस, 4 शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूवमेंट ऑफ फुट पाँव के द्वारा चला के आप ले जा सकते हैं. शॉर्ट डिस्टेंस है तो मोस्ट इकोनॉमिकली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे शीप और गॉट को क्या करते हैं वो फुट के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. कैटल से कैन ईजिली बी ड्रिवन फॉर 30 से 35 किलोमीटर इन अ डे, एक दिन में 335 किलोमीटर आप उसको चला सकते हैं. बट यूजुअली कैटल बफेलो and sheep or goat should not be walk more than 15 kilometers and 6.8 kilometers per day respectively. उनको मैक्सिमम मतलब 15 किलोमीटर और नॉर्मल जो है वो 6.8 किलोमीटर पर डे रिस्पेक्टिवली आप वॉक करा सकते हैं. ट्रांसपोर्ट्स बाय रेल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल बाय लॉन्ग डिस्टेंस 10 to 15 centimeters thick layer of sand. Then stock should be watered every 12 hours. Transported by road. Cost of transportation per kilometer is somewhat greater than and it gives lot of stress on animal. मतलब during transportation जो है वो somewhat greater than and it gives lots of stress of animal. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ना और उस टाइम एनिमल को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कंडीशन को ध्यान रखना. या ट्रांसपोर्टेशन से दिस रूट इज़ यूजुअली वेरी रेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्टली रेस हॉर्स देन जू एनिमल्स फॉर द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऑफ प्योर ब्रीड एनिमल के लिए हम बाय एयर डिसाइड करते हैं. लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, जैसे टाइप ऑफ एनिमल्स हॉर्न कैटल एंड बफेलो, जैसे ब्रॉड गेज है ना. टाइप ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो हॉर्न एंड कैटल एंड बफेलो में ब्रॉड गेज में हम 10 ब्रॉड गेज रखेंगे, मीटर्स गेज 8, नैरो गेज 6 एंड स्पेस मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर. देन इन केस ऑफ हॉर्न कैटल बफेलो विद काफ तो ब्रॉड गेज 8 और मेट्रो गेज 6, नैरो गेज 4 और स्पेस 2 मीटर स्क्वायर. मोस्ट ऑफ दी जो है हम कैटल बफेलो और हॉर्न कैटल बफेलो या काफ के साथ में हम 2 मीटर स्क्वायर स्पेस ले रहे हैं. ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज और नैरो गेज हम 8, जैसे कि यहाँ ले लिया 10, 8, 6 तो 8, 6, 4, यहाँ 8, 6, 4 मतलब हॉर्स में और हॉर्न कैटल बफेलो विद काफ में 8, 6, 4 होगा. देन हॉर्न कैटल बफेलो में 10, 8, 6 होगा. देन उसके बाद सकलिंग काफ 20 इन केस ऑफ ब्रॉड गेज, देन मेट्रो गेज 16 एंड नैरो गेज 10. शीप एंड गोट की जो ब्रॉड गेज 70, मेट्रो गेज 50, नैरो गेज 25. दैन स्पेस जो है वो 0.25 मीटर स्क्वायर. म्यूल एंड हीनी जो है वो 10 ब्रॉड गेज, 9 10 ब्रॉड गेज, 8 मेट्रो गेज और 6 नैरो गेज और 1.75 मीटर स्क्वायर ये स्पेस. हम म्यूल एंड हीनी के लिए 10, 6, 10, 8 और 6, 10 ब्रॉड, 8 मेट्रो और 6 नैरो और 1.75 मीटर स्क्वायर से उसके लिए स्पेस रिक्वायर. डंकी के लिए 12, 10, 8, 1.5 मीटर स्क्वायर स्पेस. पिगी के लिए 50, 35, 20, 50, 35, 20 दैट स्पेस 0.4 स्पेस है ना. वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है तो वेट जो है वो द वेट लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल, शीप एंड पिग
varies from 6.30 to 12.63% और 0.9 से 3.6% ये वारी करता है पिग में, एंड 12 to 20% पर 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, है ना। ये वैरी करता है सीप एंड गॉट और कैटल में, है ना। सीप कैटल, सीप एंड पिग में वैरी करता है, क्या करता है, तो वेट कितना गेन लॉस हो सकता है, 6.3 से 12.63% और 0.9 से 3.6% एंड 12.20% फॉर 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली हो जाता था। मोस्टली रेट इन केस ऑफ कैटल पिग सीप वारीज फ्रॉम 9.69, 18.57 और 0.17, 3.77% and 0.3 से 3.6% रिस्पेक्टिवली। दैन इसके बाद प्री लोडिंग्स, परकशंस फॉर कैटल एंड बफेलो। प्री लोडिंग परकशन क्या होता है, तो इससे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरी क्लास अपन अब इवनिंग में रखा करेंगे, है ना। यदि आप लोग फ्री रहें तो इसका मुझे क्लास का टाइम बताना, 11 बजे रखें कि 2 बजे रखें या फिर शाम के 4 से 5 रखें, है ना। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। रीलोडिंग्स परकशंस ऑफ कैटल एंड बफेलो, जैसे कैटल से शुड बी मिक्सड इन अ पैन 24 आवर्स बिफोर लोडिंग्स। मोस्ट एनिमल्स कैन बी feed and waterings before transportation. Settling effect: do not mix horns and hornless animals and different species. Wool should not be carried together with other stock. Useless separated via strong parturition. Then vehicles should be fines with a portable ramp to facilitate emergency offloading. दैन क्या है, परकशंस फॉर कैटल ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से प्रिकॉशन होते हैं कैटल ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि जैकिंग, टाइम ऑफ द डे, है ना। दैन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्राइविंग, दैन ट्रैकिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल्स बाय ट्रेन। इसका स्पेस रिक्वायरमेंट पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स बाय रोड एंड ट्रंक, ये सब कुछ हम देखेंगे, है ना। दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स ट्रांसपोर्टेशन, है ना। वाइल्ड वैरायटी ऑफ व्हीकल्स कैरीड बाय आइदर ट्रेलर्स, लॉग्स और इन मॉडिफाइड वैन और रोडी। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम एक बार मैं एक चार्ट सा ब्रीफ कर लूँगी, देन उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन मॉर्निंग क्लास। ओके।